डियर स्टूडेंट, आइए बीकॉम पार्ट 1 के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो चैप्टर स्टार्ट करनी है उस चैप्टर का नाम परसेंटेज है। ठीक है सर, इससे पहले कौन कौन सा चैप्टर आपने ख़त्म कर दिया है? तो इससे पहले मैंने एपी, जीपी, एचपी, एसआई, सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। आप तमाम चैप्टर बीकॉम पार्ट 1 के का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये सारा सीरीज कंप्लीट कर लिया तो बीकॉम पार्ट 1 का जो ऑनर्स पेपर है आपका, ये बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको कहीं से दिक्कत नहीं करेगा और आप 100% एग्जाम में बना कर आएंगे, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? तो आज का जो टॉपिक है, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होना है वो है परसेंटेज। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब ये समझना है कि परसेंटेज कहते किसको है। ठीक है, क्या सर इसके बहुत रूल होते हैं? तो मैं एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसके कोई रूल नहीं होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में किसी तरह का बहुत बड़ा रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत इसको कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है, नहीं कहते हमारी बात 100% सही है, मतलब 100% सही है। ठीक है, 100%। जब भी हम किसी चीज को लेके चलते हैं तो कहाँ से लेके चलते हैं? वो 100% से लेके चलते हैं। आपके पास 400 रुपया है, वो 100% है। मेरे पास 500 रुपया 100% है। राम के पास 1000 रुपया, वो 100% है। बस समझ में आ रही है? किसी के पास 100 रुपया है, वो भी 100% है। किसी के पास Y रुपया है, वो भी 100% है। कोई मिक्सचर है ना, इरिगेशन है, वो भी 100% है। ठीक है ना? किसी जगह पे किसी बैंक में पैसे है, वो भी 100% है। कहीं किसी शहर की पॉपुलेशन है, वो भी 100% है। कोई एग्जाम हो रहा है जिसका मार्क्स है FM है, वो भी अपने जगह पर क्या है, 100% है, फुल मार्क्स है। मतलब ये है कि चीजें जहां से स्टार्ट होनी है वो अपनी जगह पर 100% होती है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि चीजों को जहां से स्टार्ट करेंगे वो अपनी जगह क्या होती है, 100% होती है। उसी को प्रतिशत कहते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में हर चीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है भाई, कोई ना कोई मूल तो होता है ना, किसी चीज की तो शुरुआत होती है। तो जो शुरुआत होती है उसको 100% से शुरुआत कहते हैं। और प्रतिशत का मतलब हम लोग ये साइन लगाते हैं प्रतिशत का, और इसका मतलब सीधे प्रति 100। ठीक है, मतलब सैकड़े में हिस्सा। ठीक है, सैकड़े में क्या हिस्सा है ये हम लोग पता करते हैं, तो ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, या 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है। मतलब ये समझ गए, अगर 1/100 की बात करें तो ये प्रतिशत है। ठीक है, और प्रतिशत की बात अगर हम करें तो ये 1/100 है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात आपको समझ जानी है। ठीक है, कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, या 1/100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिशत वैल्यू। राइट, सिंपल सी बात है कि जब हम प्रतिशत की बात करेंगे वो 100 होगा, और जब हम 1/100 की बात करेंगे तो वो 100% होगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या को प्रतिशत से चेंज करके फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज से तोड़कर फ्रैक्शन में, अच्छा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है कि अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना चाहते हैं तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और परसेंटेज से जब आप फ्रैक्शन में लेकर आना चाहते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इनवर्स करके। बस समझ में आ गई? सिंपल सी बात यह है कि 4% बराबर क्या होगा, 4% बराबर 4 गुने 1/100 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है परसेंटेज वैल्यू और ये है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100, 1/25। ठीक है, अगर हम 1/25 को फिर परसेंटेज में ले आए, ये है फ्रैक्शन वैल्यू, और हमें परसेंटेज में लेकर आना है तो 1/25 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, 4%। ठीक है, बात समझ में आ रही? एक बात तो आप समझ गए कि अगर किसी संख्या को, फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में लेकर आना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हर फ्रैक्शन से, परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेकर जाना है। ठीक है, कहाँ लेकर जाना है, फ्रैक्शन को नोट कर लेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन को मूव करना है आपको परसेंटेज में, तो जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप परसेंटेज को, इसमें एग्जांपल पहले कुछ ले लें,
जैसे 1/25, ठीक है, इसको परसेंटेज में लेकर जाना, तो 1/25 को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 25 चौका 100, 4%, ठीक है। जैसे 3/10, इसको लेकर जाना है 100 परसेंटेज में, तो 3/10 रखेंगे, 3/10 को यहाँ लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 खत्म, 30%, ठीक है। एक बात आप समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, राइट। चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात आपको समझनी है कि यदि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 100 से भाग लगाना पड़ेगा। 1/100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100 से भाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको 4% दिया है, तो आप क्या करेंगे, 4%, 4 गुने 1/100 अर्थात 4/100, 6 से भाग लग गया, 25 चौका 100, 1/25 फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे आपको 30% दिया है और आपको लाना है तो 30, आप 1/100 ना लिखकर आप सीधे 100 लिख सकते हैं, 3/10, ये आपका आंसर, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो इस बेस पर आपके बुक में कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके आप हमें यहाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, उसका आंसर लिखकर बताएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट। बस इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, मतलब परसेंटेज दिख जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसको तोड़ना है, परसेंटेज को हटाना है, और संख्या दिख जाए मतलब परसेंटेज लगाना है, ठीक है। मतलब संख्या दिख जाए तो इसका मतलब परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज दिख जाए इसका मतलब परसेंटेज हटाना है। जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा, और जैसे ही परसेंटेज लगा देंगे गुने में 100 आ जाएगा। बस समझ गए, सिंपल, ठीक है। और कुछ बातें देखनी है। एक बात हमेशा समझना है कि जब भी परसेंटेज की गणना होगी ना, नीचे में क्या आएगा, आपका जो बेसिक वैल्यू होगा, जो बेसिक होगा हमेशा नीचे में आएगा, जो बेस होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो समझना, 100 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी अमाउंट आपका होगा ऊपर में आएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैं कहता हूँ कि मेरी जो इनकम है, ठीक है, मेरी जो इनकम है 2010 में, है ना, वो 5000, 20,000 मान लीजिए। 2011 में ये बढ़कर 30,000 हो गया, ठीक। रुपया तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 20,000 से कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सर 10,000 का वृद्धि हुआ, 10,000 रुपया का वृद्धि हुआ, इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 10,000 का, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दे कि ये 10,000 कितना परसेंट है, ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दे कि 10,000 कितना परसेंट है, तो आप मुझे इतना सा बताना कि 10,000 किस पर बढ़ा है। इतनी सी लॉजिक तो आपको समझ में आनी चाहिए कि 10,000 किस पर बढ़ा है। तो 10,000 बढ़ा है 20,000 पे, 10,000 किस पे बढ़ा, 20,000 पे, न कि 30,000 पे, ठीक है। तो जो आपका बेसिक रहेगा, जब आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो जो आपका बेसिक होगा उससे आप भाग लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसे ये कैंसिल कर देंगे, इसे ये कैंसिल कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में लाना है, हमको परसेंटेज में लाना है। तो जो अमाउंट हमारा इंक्रीजमेंट है ऊपर में, जो हमारा बेसिक है उसको नीचे में, और 100 से मल्टीप्लाई कर। फिर से समझना कि 10,000 किस में, 10,000, 20,000 में 10,000, पहले देखना यह है कि कितना भाग, कितना फ्रैक्शन। तो 20,000 में 10,000 कितना फ्रैक्शन, और गुने कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 5 गुना 50 गुना 100, मतलब 50% का इंक्रीजमेंट, ठीक है। और यही बात डिक्रीजमेंट में भी शामिल है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे 30,000 थे और ये मेरे 20,000 हुए, ठीक है। तो 10,000 का डिक्रीजमेंट हुआ, कितना हजार का, 30,000 माइनस 20,000, कितना हजार का, 10,000 का डिक्रीजमेंट हुआ, कितना पे, फिर वही बात है 30,000 पे, ठीक है। ये मत समझना कि ये 20,000 यहाँ उठ के आ गया तो यहाँ 20,000। बेसिक आपका क्या है, बेसिक आपका 2010 है, 2010 से 11 में आ गया, तो 2010 आपका बेसिक है, ठीक है। तो 2010 से 10,000 भागे 30,000 गुने 100 कर देंगे, तो कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो आपका 100% कहलाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप चाहे तो नोट कर ले, बेसिक जो वैल्यू होगा, जो मूल वैल्यू होगा, उसको आप नीचे में रखेंगे बेस के जगह पे, ठीक। जो प्राइमरी वैल्यू, कई बार क्या कह देगा कि जैसे मान लो किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी
अब इतनी है, तो जो थी उससे हम बेस्ट निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि 1991 में किसी शहर की जनसंख्या 50,000 थी, आज के डेट में उस शहर की जनसंख्या मान लो 1992 में, ठीक है, 75,000 हो गई। तो इंक्रीजमेंट जितने के हुए 25,000 का इंक्रीजमेंट हुआ। आपको परसेंटेज पूछ रहा है, तो बेसिक आपका 50,000 है। ठीक है, जो पहले से था वो बेसिक है। ठीक है, बेसिक आपका 50,000 है, तो आपको 50,000 से इसमें डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कि 75,000, 75,000 पे कभी नहीं करेंगे। अपनी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, तो बेसिक आपका क्या होता है, सीपी होता है, मतलब जहां से आप चले थे वही बेसिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को मैंने कहा लिखने के लिए 50, ठीक है, उसने बंदे ने 45 लिख दिया। ठीक है, बेसिक हमारा 50 है, तो कितना का त्रुटि उसने किया, 5 का। ये 5 किस पर, 50 पे किया, तो 50 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इतनी बात आपको नहीं समझ में आई, तो जो शुरू का वैल्यू होगा उसको नीचे में रखना है। ठीक है, बस समझ में आ गई, जो शुरू का वैल्यू होगा उसको नीचे में रख देना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को समझना है। अगर कई बार आपसे पूछ दे कि ए बी का कितना परसेंट, वाट परसेंट, ठीक है, ए बी का वाट परसेंट, तो किसका बेस लेना है, बी का। ए के बारे में कहा है किससे, बी से। ठीक है, तो ए को ऊपर में रखना है, बी को नीचे में रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही, ए बी का। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 100 200 का वाट परसेंट। ठीक है, तो ये 100 ऊपर में रखना है, किससे, तो 200 का। ठीक है, 50। ठीक है, तो जिसके बारे में कहा है उसको ऊपर में, और जिससे आपको तुलना करनी है उससे नीचे में। जैसे हमने आपको अभी जस्ट बताया कि शहर की जनसंख्या 50,000 थी, अब 75,000 हो गया। कितना बढ़ा भाई, तो 25,000 का बढ़ा। तो किसके बारे में कहा, 25,000 के बारे में, तो 25,000 ऊपर में रखना है। और किससे रिलेशन किसका होगा, 50,000 से ना, क्योंकि इस पर बढ़ा ही, तो 50,000 नीचे में रख देंगे। अब यहाँ सीधी सीधी बात है, वृद्धि और कमी की बात नहीं चल रही, यहाँ सीधा सा बात कह रहा है कि ए बी का, तो ए को ऊपर में रखना है, बी को नीचे में रखना है। ठीक है, यही बात अगर कह दे कि बी ए का, ठीक है, तो यहाँ बी ऊपर में आ जाएगा और ए नीचे में आ जाएगा। इतनी छोटी छोटी बात आपको समझनी है, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, इसको चाहो तो नोट कर लो। चलो ठीक है, कोई भी मूल राशि हमको 100% लेके चलनी है, मूल राशि हमेशा 100% लेके चलनी है। सपोज कर लीजिए किसी बंदे ने 25% इसमें से निकाल दिया, तो जो शेष बचा वो 75% बचा। आप मानकर चलेंगे, ये माना हुआ वैल्यू है। अब कई बार क्या करेगा, इसमें अमाउंट सेटिंग करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि 75% बराबर अमाउंट दे दिया, तो 75% बराबर दे दिया और 100% पूछ दिया, तो 75% से आप 1% पे चले जाएंगे। मान लो कि 75% बराबर 75,000 दे दिया, तो 1% बराबर 75,000 भागे कितना हो गया, 75, और 100% बराबर कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 इकाई 75, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझनी, बहुत छोटी छोटी बातें। एक तो बात यह है कि वृद्धि और कमी पूछ दे, तो जो मूल वैल्यू था उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि किसी के बारे में कह दे किसी से, ठीक है, तो जिसके बारे में कहा है उसको ऊपर में रखेंगे, जिससे कहा है उसको नीचे में कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। कई बार क्या करेगा कि कोई मूल राशि है उसको रैंडमली बढ़ा देगा। ठीक है, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। ठीक है, या कहेगा इसका 15% आप निकाल कर बताइए, तो सिंपल 15% कर देंगे। ठीक है, जैसे कह दे आपसे कि 600 का 15% आप निकालिए। ठीक है, 50% ऑफ 600। ठीक है, बस 600 का 50% 15 से गुना करेंगे और 100 से परसेंट को तोड़ेंगे, नीचे में 100 आएगा, या 100 1/100 लिखेंगे, दोनों बात एक है। ये ना, ठीक है, 1500 का नंबर, बस इतना। बात समझ में आ गई। चलिए नोट करिए, सब चीजें छोटी सी बात है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई चीज है जो कुछ रेट से बढ़ रहा हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ पैसे हो, रेट से वो बढ़ रहे हो। ठीक है, एक तो बात यह है कि हम अगर कोई रेट सेम रहता है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक रेट सेम रहता है,
तो हम क्या करते हैं, उस रेट को बार बार ना लिखकर उसको पावर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ओपनिंग वैल्यू आपके पास है, ठीक है, कोई भी ओपनिंग वैल्यू आपके पास है, सपोज कर लीजिए कुछ भी ओपनिंग वैल्यू आपके पास है, इस रेट से 10% के हिसाब से वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अपनी जगह 100%, 10% अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, सीधे 110% हो जाएगा। बात समझ में आ गई। परसेंट का मतलब नीचे में 100 लिख दीजिएगा, परसेंट को हटा के नीचे में 100 लिखा मैंने। अब अगर ये दूसरे साल भी सेम रेट से बढ़ रहा हो, ठीक है, अगर ये तीसरे साल भी सेम रेट से बढ़ रहा हो, तो यहां तक 2 बार ना लिखकर हम अगर इस पे पावर 3 कर दे तो भी हमारा क्लोजिंग वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब ये है, एक तो बात ये है कि अगर आपके पास ओपनिंग वैल्यू हो और 100 प्लस किसी रेट से वो सेम रेट से बढ़ रहा हो, तो आपको क्या कर देना, ऊपर में पावर को जितने सालों तक बढ़ेगा उतना आप पावर कर देंगे और सीधे ये निकल कर आपका लास्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। जनरली आपको जनसंख्या से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई जनसंख्या इतना था, 10% के रेट से 2 साल तक बढ़ा, तो यहाँ पर 10% का मतलब यह है कि अगर अपनी जगह 100% है तो ये 110% है, 100 प्लस में 8%। मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी वैल्यू अपनी जगह 100% से स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन यहाँ से, तो ये अपनी जगह 100% है। बात को समझना बच्चे, ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो अपनी जगह पर 100% है, 10% इसमें इंक्रीजमेंट होगा तो सीधा 110% हो जाएगा। टी का मतलब यह है कि जितनी बार अगर इसी रेट से सेम रेट से अगर ये बढ़ेगा तो, लेकिन अगर आप सब सर सेम रेट से नहीं बढ़ेगा या घटेगा, सेम रेट से अगर घटेगा तो माइनस कर देना है, ठीक है। अगर सेम रेट से नहीं बढ़ेगा सर, जैसे पहले साल में कुछ और रेट से बढ़ेगा घटेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्रत्येक साल को अलग अलग गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसे जितने साल तक बढ़ेगा घटेगा तो आपका क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। बस सिंपल सा बात है कि अगर रेट आपका सेम बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप ऊपर में पावर कर देना। अगर रेट सेम नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रत्येक साल अलग अलग रेट लग रहे हैं, तो आपको सीधे प्रत्येक साल अलग अलग वैल्यू से के हिसाब से बढ़ते जाना है। एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब भाई देखते हैं आगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 1991 में 10,000 थी भाई, 10% के हिसाब से इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, 2 साल के बाद इसका क्या वैल्यू होगा। तो 2 साल के बाद ये 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो पहला साल ये अपनी जगह 100% है, 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा 10% तो फिर 110% हो जाएगा। जो भी कैलकुलेट, इसके लिए बेसिक वैल्यू तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो इस यहाँ पर भी 110% होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो आप एंड करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे, इसका बेसिक वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और ये भी अपनी जगह 100% हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, तो इसको कैलकुलेट कर देना है, इसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। 11,11,121 12,100, ठीक है। या आप इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो सिंपल, ठीक है। 110 2 बार है ना, 2 बार है तो पावर में 2 कर दीजिए, बस हो गई। यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए पहले ही, 11,11,121 और 10 के 100 कटेगा इससे, और 11,11,121 पर 2 0 कट जाएगा, है ना। अब कई बार क्या करेगा कि कहेगा प्रथम वर्ष में 10% बढ़ा है, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा है, तो आप ये वैल्यू आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि रेट सेम होना चाहिए पावर करने के लिए। पावर आप कब करते हो, जैसे x है तब ना x पे पावर 2 करोगे, और x गुने y है तो x पे पावर 2 नहीं कर सकते, सीधे लिखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सीधे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। यही चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको समझनी है, राइट। कई बार चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल वही रूल अपनानी है कि कोई अगर 100% से स्टार्ट करनी है किसी चीज को जब स्टार्ट करनी है ना, 100% से स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ तो मेरी जो चाल है वो 100% है। आप खाना स्टार्ट करते हो, आपके पास जो खाने वो 100% है। आपकी जो इनकम स्टार्ट हुई है वो इनकम आपकी 100% है। किसी शहर की जनसंख्या 1991 से शुरू हुआ, वो अपनी जगह पर 100% है।
किसी चुनाव में कुछ मत पड़े वो अपनी जगह 100% है, किसी स्कूल में एग्जाम हुए वो अपनी जगह 100% है, किसी स्कूल में कुछ बच्चे हैं वो अपनी जगह 100% है। कहने का मतलब ये है कि जहां से हम स्टार्ट लेते हैं 100%। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कहा कर लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। पहला क्वेश्चन में क्या है कि आपको मैंने आपको दिखाया भी, फिर भी मैं एक क्वेश्चन में करवा के दिखाता हूँ फिर से। कहता है 1/10 है, इसको आपको परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज वैल्यू में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, सब में 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, सब में आ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है आपको 10/80 है, फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको क्या लाना है, इसको परसेंटेज में लाना है। 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 और यहाँ 50, यहाँ 25 चौका 100 और ये 2, 25/2। आप इसको पूर्णांक में ले आओगे इतना परसेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का पहला। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन का पहला है 104% दिया, आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, परसेंट को तोड़िए, नीचे में 100 और यहाँ ले आइए, ये कितना हो जाएगा 52, ये 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26। ठीक है, 26/25, 26 चौका 104 और 25 चौका 100। बहुत सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कहता है 600 का 9%, अभी जस्ट मैंने बताया, परसेंट तोड़िए, नीचे में 100 लिखिए, है ना। 15 चौका 54। ठीक है, बस सिंपल। क्या है इसमें, राइट। चलिए, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। आप 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, आप बनाकर देख लेना। जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, उन बच्चों को मैं बता दूं कि मैं बीकॉम पार्ट 1 का ऑनर्स पेपर पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, और मेरे हाथ में डॉक्टर BN गुप्ता की ये बुक है, वो फुल सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आपको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। 20% है किसी संख्या का 16, ये जो 16 है वो 20% है, ओनली 20% है, और वो संख्या क्या ये हमको नहीं पता। तो शुरुआत उस संख्या से हुई होगी, समझना बात को। शुरुआत उस संख्या से हुई होगी और वो संख्या का 20% मात्र 16 है। वो संख्या 100% थी। संख्या क्या थी, 100% थी। वो जो संख्या थी, वो जो नंबर था वो 100% था। ठीक है, आपके पास क्या है 20%, राइट। समझना, आपके पास 20% है और आपको 100% निकालना है। क्या करना है, बस बहुत सिंपल बॉस, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो। कभी कभी 1% निकालो, 20 से भाग लगाओ और 100% निकालो। 1% बराबर अगर इतना तो 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई करो। परसेंट तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। 20 पंचे 100, 16 पंचे 80। क्या दिक्कत है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ हम लोग। पर कहता है 6% 96 है, 6% आपके पास 96 है। कोई भी संख्या शुरू हुआ होगा तो वो 100% से शुरू हुआ होगा, पास हो गया। तो आप 1% निकाल लो, 96/100 और 100% निकाल लो, 96/6 गुने 100। ठीक है, काटो इसको, 1600। क्या दिक्कत है, चाहो तो नोट करो या चाहो तो ना करो। ठीक है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं बना सकता हूँ। चलो ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट हो। आपको समझना है कि हमारी शुरुआती वैल्यू 100% थी। अगर हमारे पास कुछ वैल्यू दिया हुआ है और वो 100% निकालना है तो 100% निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक छात्र 0.5 के स्थान पर 0.05 लिख देता है, तो बताइए कि इसमें त्रुटि कितनी हुई। लिखना कितना था भाई, 0.5। ठीक, आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था क्या था, 0.5 था, राइट ना। और मिस्टेक से उसने कितना लिखा है, 0.05। लिखा कितना, 0.05, राइट ना। तो आपका जो मूल वैल्यू है, जो आपका त्रुटि हुआ है, जो मिस्टेक हुआ है, एरर हुआ है, ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू वो 0.5 है। ठीक है, और 0.5 है, और एरर वैल्यू जो है वो
0.05, ठीक है। तो एरर कितना होगा, राइट, कितना एरर हो रहा है वो बताना है आपको। सिंपल, कितना एरर हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा 40 लिखो, उसने लिखा 35, कितने का एरर कर दिया भाई, 5 का एरर कर दिया। तो घटा के चेक करो ना भाई, कितने का एरर किया उसने। तो घटाओगे 0.05 में से 0.05 घटाओगे। बहुत सारे बच्चों को घटाव नहीं आती है, बस समझना है इसको। और हमको पॉइंट के सामने पॉइंट रखनी है, 0.5 लिखना है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं, 0 अपने मन से दो, ठीक है, और सामने से घटाओ। एक कॉमन लोगे 10 होगा, 5 घटाओगे यहाँ 4 आएगा, ठीक है, ये रहा। तो आपका जो एरर है वो 0.45 का एरर है, ठीक है। फिर से समझना, और इसको परसेंटेज बनाना। एरर तो समझ गए, ठीक है, कितनी की कमी हुई, इतना तो गलती उसने किया। आपको बताना है कि इसका परसेंटेज क्या है, आप मुझे बताना है कि इसका बेसिक क्या है, होना क्या था, मूल क्या था, 0.5 इसका ये बेसिक है, इसी में इतना का कमी किया है उसने, ठीक है। घोटाला कितना में किया भाई, इसमें किया है, न कि इसमें किया, ठीक है। ये तो एरर वैल्यू है, इसमें इसने किया, तो ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो एरर परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा, तो 0.45 भागे में 0.5 गुने 100, पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे में 100 आएगा, ये 100 खत्म हो जाएगा, ऊपर में 10 आ जाएगा, 9 5 45, तो ऊपर में 9 को 10 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे 90। चलो नोट करो और प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, 1 से 2 बार ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है। 625 का कितना प्रतिशत 1/8 है, ठीक है। 1/8 वो कितना परसेंट है, 625, ठीक है, बस कुछ नहीं। तो 625 का 1/8 का परसेंटेज निकालना है। 625 पर 1/8 का क्या परसेंटेज है, ये समझ में आ गया। चलो 625 पर, ठीक है, 1/8, तो 625 पर रखो ना 1/8 को, क्या दिक्कत है आपको। 625 पर, ठीक है, तो 625 पर 1/8 को रखो, ठीक है। अब 1/8 लिखोगे कहाँ, तो ये तो 8 नीचे नहीं आ जाएगा ना, और 100 से मल्टीप्लाई करो भाई, 25 पंचे 25, 25 से 600, 25 चौका 100, इससे इसको काटोगे 2, 1/100 आएगा। अच्छा, गड़बड़ तो नहीं हो गया। अच्छा, ठीक है, 1/625 गुने 8 अब गुने 100। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। 25 25 से 625, 25 चौका 100, 4 गुना 25 गुना 50 होगा, तो इसको काटोगे 0.02 %, बस, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि जिसके बारे में कहा है उसको ऊपर में, जिससे कहा है उसको नीचे में, ठीक है। 1/8 के बारे में कहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, इसका वैल्यू कितना है 625, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास था त्रुटि आया इतना, अब मुझे कहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो इसका मूल वैल्यू कितना था 0.5, तो मैंने 0.5 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। मेरे पास यहाँ 1/8 है और इसने कहा है कि इसका परसेंटेज में चेंज करो, किस पर, तो 625 पर 100 से मल्टीप्लाई करते, 625 को नीचे में रखा। बस इतना सा समझना है कि नीचे में रखना क्या, जिसके बारे में कहा है उसको ऊपर में, और जिससे हमको परसेंटेज निकालना उसको नीचे, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत आसान। 3 वर्ष में इतना से घटकर इतना हो गया, तो कितना परसेंट का की कमी हुई। तो जो मूल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू था, या ओपनिंग वैल्यू आप कह लीजिए, इसका ओपनिंग वैल्यू जो था वो था इतना, और जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है इतना। तो भाई कमी कितनी की आई, डिक्रीजमेंट बताओ। तो 4 2 3 0 33 82 84, ठीक है। घटा के देखो 6 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी कमी है, और आपको कहा है इसका क्या परसेंटेज होगा भाई, ये रहा ओरिजिनल वैल्यू 486। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ इतने घंटों से, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करना है, जब कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों तो 20% आएगा आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, नोट करो भाई।
चले ठीक, 8 पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अगर आप सीधे वीडियो देख रहे हो तो ना देखो, बंद कर दो वीडियो को, ठीक है, फालतू में ना देखो। देखने का मतलब ये है कि आप नोट करो यार, ठीक है, इसका कॉपी बनाओ, नोट करो। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, किसी स्थान की जनसंख्या 10 वर्ष में 15% बढ़ जाती है, मतलब 15% सिर्फ बढ़ती है, ओनली 15%। तो अगर 1981 में जो आपकी जनसंख्या थी 10,000, 1991 में 10 सालों में 10% की वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई, तो यहाँ से 15% मात्र बढ़ा है, तो 10,000 का ये अपनी जगह 100% और 10% 15% बढ़ा है तो 115% हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 11,580। 10 सालों तक नहीं बढ़ा, 10 साल में मात्र 15% बढ़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन में समझना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 1971 में आंध्र की जनसंख्या, आंध्र का मतलब आंध्र प्रदेश की जनसंख्या, प्रदेश से क्या लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इतना थी। 1981 में इतना हो गई, आपको बताना है कितना परसेंट वृद्धि हुआ, ठीक है। तो 1971 में जो जनसंख्या थी वो थी 4.65 करोड़, ठीक है। और 1981 में जो जनसंख्या हो गई वो 5.6 करोड़। तो आपको इंक्रीजमेंट निकालना है, इंक्रीज कितना हुआ। तो इंक्रीजमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको घटा के चेक करो कितना बढ़ा, बड़का में से छोटा को घटा लो, कितना बढ़ा भाई ये घटाओ, 5 होगा, यहाँ 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगा, तो 0.95, ठीक है, 0.95 ये रहा। अब इसका परसेंटेज निकालना है भाई, इसका परसेंटेज कैसे निकालो, परसेंटेज बताओ कैसे निकालोगे, इस पर, ठीक है। मूल वैल्यू क्या था, कहाँ से बढ़ा, तो 1971 से बढ़ते आए हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ, 1971 से, तो 4 ठीक है। मतलब यह है कि अगर पिताजी और दादाजी में आपको परसेंटेज निकालो तो दादाजी नीचे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत वहीं से, वंश वहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, राइट। तो उसी तरीके से ये जो इसके दादाजी नीचे रहेंगे। सबसे पहले इनको लाओ नीचे, परसेंटेज निकालो, आओ इसको सॉल्व करके आंसर लिखना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक। चलो 9 नंबर तक खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। किसी संख्या को अगर परसेंटेज में लाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, अगर उसी को फिर परसेंटेज से तोड़ के संख्या में लाने हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। कोई संख्या अगर रेट से बढ़ रही हो तो सीधे 100% रेट करते चले जाना, अंतिम वैल्यू आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात कि यदि किसी संख्या का तुलना आपको करना है, ठीक है, तो जिसके बारे में कहा है उसको ऊपर में रखना है और जिससे तुलना करना है उसको नीचे में रखना है। हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो मूल वैल्यू होता है वो नीचे रहता है, ठीक। बस समझ गए, मतलब 10,000 से घट के मेरा वेतन 8,000 हो गया, तो 10,000 मेरा मूल वैल्यू था, मतलब शुरुआत 10,000 से, जो शुरुआत वैल्यू होगा वो नीचे में रखिए, ठीक है। कई बार परसेंटेज निकालते समय आपको ये चीज़ें, ये चैलेंज आती है। दूसरी बात ये समझनी है कि अपनी जगह कोई भी वैल्यू होता है जहाँ से स्टार्ट होता है वो अपनी जगह 100% होती है। उसमें से अगर 20% आप साइड कर दोगे तो मात्र 80% बढ़ेगा, 30% साइड करोगे तो 70% बचेगा, 40% साइड कर दोगे तो जैसे आप घटाते चले जाओगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। उम्मीद है, एक बार मैं फिर कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो, जब भी आप वीडियो को देखो तो आपसे गुजारिश है कि पेन पेपर के साथ देखो। वीडियो जब भी स्टार्ट होती है जो चीज़ मैं नोट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप क्लिक करो, वहाँ से पॉज करो वीडियो को और उसको नोट करो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ, ठीक है। कुछ बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते कि सर हमको नहीं समझ में, तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करिएगा तो समझ में आएगी। अब अगर वहाँ पे पढ़ाई को सीधे मोबाइल खोल के आप बैठे हुए हैं और आप नोट डाउन कुछ नहीं कर रहे हैं तो बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, ठीक। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट आएगा। इसमें मैं बता दूं कि कितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे लिस्टेड क्वेश्चन सब हैं जो लेवल के क्वेश्चन है, मजा आएगा। क्वेश्चन पूरा सीरीज अगर आपने कर लिया 35 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो बहुत मजा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।